हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था जनरल बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, हम लोग जनरल बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंस के बारे में देखे थे, कुछ फार्मूला भी देखे थे करके। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपका एक पॉइंट छूट गया है, मैं वो बता देना चाहता हूँ। इफ़ यू ड्रॉप सम स्ट्रॉन्ग बिगिनर और बाथरूम एसिड ऑन ए मार्बल फ्लोर यू मे ऑब्जर्व अफरेंस। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि यदि आप स्ट्रॉन्ग बिगिनर्स या बाथरूम एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था 2-3 वीडियो पहले में कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉफ्ट एसिड क्या होता है। तो देखिए, मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ हम लोग अक्सर लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन बाबू आपको मैं ये भी बता दूं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ही डेंजरस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें दूर ही रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड यदि कभी भी आपके स्किन पे पड़ जाएगा तो आपका स्किन जल सकता है और जल जाता भी है। आप लोग अक्सर जो है ना एसिड अटैक के बारे में सुने होंगे और देखे भी होंगे, फिल्मों में भी, हकीकत में भी एसिड अटैक के बारे में कि किसी लड़की के चेहरे पे एसिड फेंक देता है, बस लड़की का पूरा शरीर चेहरा जल जाता है। तो ये जो जलता है ना वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वो सब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे घर में भी विगनर जो होता है वो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि उस खाने में पड़ता है। चाउमीन में मैं 75 बार बोल चुका हूँ। तो आपका बाथरूम एसिड जो होता है, आप लोग देखे होंगे अक्सर आपके घर वाले जो होंगे या जो आपके स्वीपरमैन होंगे, आपके वॉशरूम को साफ़ करता होगा तो एसिड लेके यूज़ करता होगा। तो एसिड भी वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो कभी भी आपके हाथों पे पड़ जाएगा तो आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, तो उसी का पॉइंट है। हाँ, इसमें ये कह रहा है कि यदि आप उस स्ट्रॉन्ग एसिड को गिराएंगे धरती पे तो आपको देखिएगा छनछनाहट बुदबुदाहट की आवाज़ आएगी। दिस इज़ बिकॉज कि ऐसा इसलिए मार्बल विच इज ए कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड्स। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से आप लोग जो मार्बल के बारे में सुने हैं, ताजमहल में क्या लगा हुआ है, संगमरमर का मार्मर का वो ताजमहल बना हुआ है। कहीं पे भी कोई स्टेच्यू है या कोई टेम्पल है या कोई भी मस्जिद है या कोई चर्च है जहाँ पे आपका मार्बल का यूज़ किया हुआ है, तो जो मार्बल होता है स्पेशली वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसका फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल क्या चीज़ का बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, CaCO3। वो क्या करता है? एसिड से रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है तो वो बुदबुदाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, रिएक्ट विद एसिड्स। दिस इज आल्सो द रीजन वाई मार्बल्स मोन्यूमेंट्स द ताजमहल आर अफेक्टेड बाय एसिड रेन्स। इसी वजह से क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल हमने ताजमहल लिया, वो अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, एसिड रेन्स के बारे में हम लोग पीछे क्लास में भी बताए थे, डिस्कस किए थे। एसिड रेन की वजह से ताजमहल अफेक्ट हो रहा है। तो देखिए, आपको मैंने कितनी बार देखिए मैं यहाँ पर भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये जस्ट अपोजिट उल्टा दिख रहा है, सॉरी इसके लिए। तो मैं बता रहा था कि उसके नीचे फार्मूला होता है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको उल्टा दिख रहा है पर सॉरी, आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये CaCO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब ये एसिड के साथ है ना, ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सॉरी H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना। ये जब दोनों रिएक्ट करता है, मतलब ये आपका मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये आपका मार्बल है, और जब ये एसिड जब आसमान से आती है, जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, CaSO4। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, और साथ साथ में हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, लिबरेट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट करता है। तो ये था टॉपिक आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं एक इसके साथ आपका न्यू टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स। हम लोग बहुत सारा यूज एसिड्स का देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यूज अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। मिनरल्स एसिड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्री। मिनरल एसिड जो होता है इसका यूज बहुत तरह का इंडस्ट्री में भी होता है। मिनरल एसिड जो होता है, मिनरल एसिड, इसका यूज़ इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है और मार्केट में भी किया जाता है। एंड नेचुरल एसिड्स मेनली इन फूड प्रोसेसिंग, और नेचुरल एसिड्स को मुख्य रूप से भोजन को बनाने में किया जाता है। अब देखिए, इसका यूजेज ऑफ सम एसिड्स आपके बुक में खुद दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ। आपका एक साइड है आपका दिया हुआ, बाबू देखिए मिनरल एसिड आपके उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी। ये आपका मिनरल एसिड है, इसका यहाँ पे यूजेज है, कहाँ यूजेज है मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरफ मिनरल एसिड है, इस तरफ यूजेज है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका यूज़ देखते हैं, इसका 3 पॉइंट यूज़ दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? पहला तो एज ए बाथरूम क्लीनर, समझ गए? HCl का यूज़ क्या करेंगे? एज ए बाथरूम क्लीनर। सेकेंड है इन अ टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर मीन्स चमड़ा, किसी भी गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, जिसका भी चमड़ा जब
छीला जाता है, गाय भैंस बकरी जब मर जाता है तो उसके शरीर से चमड़ा निकाला जाता है, उस चमड़े को साफ़ किया जाता है। तो साफ चमड़ी ऐसे साफ़ नहीं हो जाता, उसको एसिड से साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम चमड़े को साफ़ करने में भी करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका इन द डिकेइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कलर बनाने में भी, कपड़े को रंगने में। ये देखिए आपका जो कलर है, ये जो कपड़ा आपका क्लॉथ है, ब्लू ब्लैक है, जो भी कलर है, तो ये कैसे बना है? स्टार्टिंग क्या ये बचपन से कलर ब्लैक था? नहीं, इसको ब्लैक बनाया जाता है। ये जो आप लोग मेरा शर्ट देख रहे हैं डिजाइन कलरफुल का, इसको ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक का यूज़ भी इंडस्ट्री में किया जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मीन्स होता है वो खाद। नाइट्रिक एसिड का यूज हम लोग खाद बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाइट्रिक एसिड का ही इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव डाइज एंड ड्रग्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सक्लूसिव बाबू अब बम जिसको बोलते हैं, जो फट जाता है, ठीक है। आप लोग एसिड बम देखे हैं, या और भी बहुत सारे बम होता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट चीज़ होते हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, जिसमें वो ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। और डाई मतलब इसका यूज़ कलर बनाने में भी किया जाता है। और ड्रग्स मीन्स होता है बाबू दवाई, ठीक है। आप लोग जो देखते हैं ड्रग सप्लाई करता है, ड्रग मीन्स होता है दवाई, चाहे वो ड्रग हानिकारक हो या लाभदायक हो। तो ड्रग्स मीन्स होता है दवाई बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फर्स्ट पॉइंट है इन लीड स्टोरेज बैटरी। बैटरी देखिए ना, बैटरी में एसिड होता है, ठीक है। बैटरी में एसिड होता है और बाथरूम में जो एसिड होता है वो दोनों एसिड बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, और खाद बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ड्रग्स दवा बनाने में भी किया जाता है। डिटर्जेंट सर्फ बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोसिव जो अभी जस्ट मैंने बताया, एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट करता है, फट जाता है, इसको बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका नेचुरल एसिड, ऐसा एसिड जो हमारे नेचुरल में पाया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कुछ इसका यूज़ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारे विटामिन सी में पाया जाता है। ये कहाँ? फ्रूट्स और में वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जिसमें आपको विटामिन सी होगा, इसका मतलब है कि उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होगा, ठीक है। विटामिन सी में कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव। सिट्रिक एसिड पता है क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग, आप लोग आइसक्रीम देखे होंगे, आप लोग मैंगो टेस्ट का आइसक्रीम खाते हैं, लीची टेस्ट का आइसक्रीम खाते हैं, है ना, और भी फ्लेवर का आइसक्रीम खाते हैं। तो वो जो आपको, अब जब आइसक्रीम खाते हैं ना, तो हल्का हल्का आपको खट्टा भी लगता होगा, है ना, हल्का खट्टा मीठा दोनों लगता है। तो फ्लेवर, है ना, आप लोग कहते हैं ना इस फ्लेवर का दीजिए आइसक्रीम, वो फ्लेवर का चॉकलेट, ये फ्लेवर, ढेर सारा का फ्लेवर होता है, ढेर सारा का फ्लेवर का केक होता है, आप लोग अक्सर देखे खाए हैं। तो सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों इसी तरह का एसिड है, जो कि फ्लेवरिंग ऐड करने में, मतलब कलर देने में, स्वाद देने में यूज़ किया जाता है, और भोजन को संरक्षित रखने में भी यूज़ किया जाता है, मतलब आप उसको बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट। ये भी आपका फ्लेवरिंग एजेंट है, और ये भी आपका फूड प्रिजर्वर है। देखिए फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे कि बिगिनर, हम लोग बिगिनर के बारे में देखे थे, है ना। बिगिनर क्या करता है? यदि आप उस बिगिनर भी एक तरह से एसिड है, बिगिनर को आप किसी भी फूड में डाल दीजिएगा, जैसे कि आप लोग जैम देखे हैं, पिकल्स देखे हैं, सॉस देखे हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों में ये एसिटिक एसिड पाया जाता है और सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से आप देखिएगा वो जो सॉस होता है, आप लोग कब सॉस बहुत दिनों तक, ब्रांडेड आप सॉस खरीदिएगा, पिकल्स खरीदिएगा, और बहुत तरह का सामान होता है, उसको आप खरीदिएगा, देखिए काफ़ी दिनों तक चलेगा, 1 महीने 2 महीना, बहुत दिन तक चलेगा। और जनरल आप सॉस खरीदिएगा, चटनी, तो यूँ ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे क्यों रह जाता है, उतना दिन क्यों रहता है? उतना दिन रहने का रीज़न यही है कि उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिस वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप सिंपल सा एग्जांपल देखे होंगे, घर में जो पिकल्स होता है, अचार होता है, उसमें भी एसिड पाया जाता है, जिस वजह से 6 महीना पहले मम्मी ने अचार बनाई, वो अभी भी अचार ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। ये भी आपका शावरिंग एजेंट, टार्टरिक ऐसा एजेंट चीज़ है जो कि खट्टा उत्पन्न करने में मदद करता है। और बेकिंग सोडा जो कि घर में यूज़ किया जाता है, सामान को उबालने में, देखिएगा चना जो ठीक से नहीं पकता है ना, तो उसको उबालने में आपका बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है बाबू। तो ये था आपका सिंपल सा यूजेज ऑफ एसिड्स का, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। ओके, बाय सी यू, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।